विषय चल रहा है राज धर्म विषय। सभासद और मंत्री कैसे होने चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश के षष्ठ समुल्लास से महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखा हुआ ये ग्रंथ है। समझा रहे हैं बाहुलान शास्त्र विदः शूरालब्धलक्षयान कुलोदगतान सचिवान सप्तचाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान। इसका अर्थ है स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए वेद आदि शास्त्रों के जानने वाले सूरवीर, जिनका लक्ष्य अर्थात विचार निष्फल न हो, और कुलीन अच्छे प्रकार सुपरीक्षित 7 व 8 उत्तम धार्मिक चतुर सचिवान अर्थात मंत्री करें। दूसरा श्लोक से समझा रहे हैं, यह मनुस्मृति के श्लोक हैं। अपीयत सुकरम कर्म तदप्येकेन दुष्करम विशेषतो सहायेन किंतु राज्यम महोदयम। क्योंकि विशेष सहाय के बिना जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने में कठिन हो जाता है। जब ऐसा है तो महान राज्य कर्म एक से कैसे हो सकता है। इसलिए राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है। एक की बुद्धि पर कार्य न रखें। आगे बता रहे हैं तैशाद्र्यम चिन्य नित्यम सामान्यम संधि विग्रहम स्थानम समुदयम गुप्तिम लब्ध प्रशमनानि च। इससे सभापति को उचित है कि नित्य प्रति उन राज्य कर्मों में कुशल विद्वान मंत्रियों के साथ सामान्य करके किसी से संधि, मित्रता किसी से, विग्रह विरोध, स्थान स्थिति, समय को देख के चुपचाप रहना, अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना, समुदायम जब अपना उदय अर्थात वृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना, गुप्तिम मूल राज सेना कोष आदि की रक्षा, लब्ध प्रशमनानि जो देश प्राप्त हो उसमें शांति स्थापन, उपद्रव रहित करना। इन 6 गुणों का विचार नित्य प्रति किया करें। चौथा श्लोक है तेषां तमस्वमा भिप्रायमुपलभ्य पृथक पृथक समस्तानांच कार्येषु विदध्यादितमात्मनः। विचार से करना कि उस सभासदों का पृथक पृथक अपना अपना विचार और अभिप्राय को सुनकर बहुपक्षानुसार कार्यों में जो कार्य अपना और अन्य का हितकारक हो वह करने लगना। 5वां श्लोक है अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन प्रजानवस्थितान सम्यगर्थ समाहर्तन अमात्यान सुपरीक्षितान। अन्य भी पवित्र आत्मा, बुद्धिमान, निश्चित बुद्धि, पदार्थों के संग्रह करने में अति चतुर, सुपरीक्षित मंत्री करें। 6ठा श्लोक से समझा रहे हैं कैसे मंत्री और सभासद करें। निर्वेतास्य यदति रीति कर्तव्यता नृभिः तावतो तदिन्द्रियान तक्षान प्रकृत विचक्षणान। जितने मनुष्यों से कार्य सिद्ध हो सके उतने आलस्य रहित, बलवान और बड़े बड़े चतुर
प्रधान पुरुषों को अर्थात नौकर करे। 7वां श्लोक है तेषामर्थे नियुञ्जयित शूरान् दक्षान् कुलोदगतान् शोचीन आकार कर्मान्ते वीरुन अन्निर्वेशने। इसका अर्थ है जैसे मंत्री और सभासद का विषय चल रहा है, इस 7वें श्लोक का अर्थ है इनके अधीन सूरवीर बलवान कुलों उत्पन्न पवित्र भृत्यों को बड़े बड़े कर्मों में और भीरू डरने वालों को भीतर के कर्मों में नियुक्त करना चाहिए। 8वां श्लोक है दूतम चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्र विशारदम इंगितांकार चेष्टज्यम शोचिम दक्षम कुलोदगतम। 8वें श्लोक का अर्थ है जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न हुए चतुर पवित्र हाव भाव और चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्यत में होने वाली बात को जानने हारा सब शास्त्रों में विशारद चतुर है, उस दूत को भी रखे। 9वां श्लोक है अनुरक्तः शुचिर्दक्ष स्मृतिमान देश कालवित व्युष्मानवीत भीर्वाग्मी दूतो राज्य प्रशस्यते। वह ऐसा हो कि राज काम करने में अत्यंत उत्साह प्रीति युक्त निष्कपटी पवित्र आत्मा चतुर बहुत समय की बात को भी न भूलने वाला देश और काल अनुकूल वर्तमान का कर्ता सुंदर रूप युक्त निर्भय और बड़ा वक्ता हो, वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है। आज यहीं तक रखा जाएगा। अगला विषय रहेगा किसको क्या अधिकार देना योग्य है। ओम शम।